जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि वो तो ऑलरेडी टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन वहां बड़ी दहशत है इस बात को लेकर के कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। अब वो सारी जगह मिट्टी ढूंढ रहे हैं कि किस में मिलाएंगे। नहीं, जब कहते हैं हम कहते हैं मिट्टी में मिलाने की बात, तो हम हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा इंसान को उसके अपने कर्म मिट्टी में मिलाते हैं। हम नहीं मिला सकते किसी को, लेकिन वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो, जो तुम मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध कर रहे हो, ये अपराध कोई भी करेगा वो मिट्टी में मिलना ही है उसको, मुझे कोई शक नहीं। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की फौज, इनके इतिहास पर नज़र डालिए। 65 में उन्होंने कहा कि वो चहलकदमी करते हुए दिल्ली जिमखाना में आके और चाय पिएंगे। क्या बात कही उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने कहा कि सरदार अयूब बड़े आदमी हैं, लहीम शहीम हैं। हमने ये सोचा कि वो क्यों तकलीफ करें चहलकदमी की, हम ही लाहौर पहुंचे जाते हैं। और हमने तो इलाका खाली किया 65 के बाद, हमने तो उनके बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। ये उनकी फौज है। 71 में तो उनका मुल्क ही खत्म हो गया। लेकिन मुझे इनके ये दुनिया की अकेली फौज है जो जंग के मैदान में तो नहीं, पर अपने देश को हर बार उस पर कब्जा कर लेती है। अपने देश पे बार बार वो कब्जा कर लेते हैं। अभी बार बार की क्या ज़रूरत होती है, बीच में वो थोड़ा वक्त देते हैं राजनीति करने वालों को। और इनके ऊपर मुझे एक शेर याद आता है, किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक सफर ऐसा एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मैं तो पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर देखता हूँ अपनी फ़ौज के बारे में क्या क्या कहते हैं। एक ने कहा कि हमारे मुल्क के 82% लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हमारी फ़ौज मुकाबला कर पाएगी। 18% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज मुकाबला नहीं कर पाएगी। और ये 18% वो लोग हैं जो फ़ौज में हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। आतंकवाद अपने आप में इसका सबूत है कि उन्होंने ये मान लिया कि फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। तभी तो कोई देश आतंकवाद को अपनी राज्य की नीति का हिस्सा बनाएगा। अगर हमारी फौज लड़ सकती होती तो फिर आतंकवादियों की जरूरत क्या थी। आतंकवाद का सहारा तो आप तभी लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वहां की फौज ही आतंकवादी है? कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये कोई आप बेबुनियाद बात नहीं कह रहे हैं। पहला आतंकवाद जो हुआ है वो हुआ है 1900 पाकिस्तानी रेडर्स जो कश्मीर में आए थे 48 में आए थे। अब वहां के जो बहुत सीनियर अफसर थे, मेजर अकबर, 10 साल तक तो पाकिस्तान डिनाई करता रहा, कहा कि ये तो कबाइली लोग थे, ट्राइबल्स थे जो आए थे, वो डिनाई करते रहे। लेकिन मेजर अकबर ने अपनी किताब में स्वीकार किया कि उनके रेगुलर्स को ट्राइबल्स का ड्रेस पहना के कश्मीर में दाखिल किया गया था। तो वो आतंकवाद तो वो शुरू से आतंकवादी घटनाओं में वहां तरह तरह की बातें। एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, वो दिखा रही थी कि जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो एक गाना गा रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो उन्होंने कहा कम से कम गाना तो अपने मुल्क का गा लो, गाना भी तुम दूसरी तरफ का गा रहे हो। वो फौजी नहीं अकेले,
आप कोई प्रोग्राम उनका देख लीजिए, कोई प्रोग्राम देख लीजिए, जो हद ये है कि उनके ड्रामे जो हैं, जो हमारे यहाँ भी पॉपुलर है, उसमें भी अगर गाने का किसी का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तानी गानों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नहीं, मैं तो हैरत में रह गया। एक किसी ने क्लिप भेजा मुझे कि वो शादी का रिसेप्शन होता है तो उसको वलीमा कहते हैं, मतलब शादी एक दिन पहले हो गई और एक दिन या 2 दिन बाद रिसेप्शन होता है। वो रिसेप्शन के दिन मेहमान सब आए हुए हैं, दूल्हा दुल्हन गायब है। तो अब वो मेहमानों ने जब खाना भी खा लिया तो उन्होंने कहा भाई दूल्हा दुल्हन तो होनी चाहिए। तो थोड़ी देर में बाप आए, दूल्हे के बाप आए और उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू करी। उन्होंने कहा साहब, हिंदुस्तानी फिल्मों ने सब सत्यानाश कर दिया है। वो घर के पीछे मंडप लगा हुआ है, उसमें वो दोनों फेरे ले रहे हैं।